हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, अनीता जी का एक फ्रेज़ था। उन्होंने मुझसे बहुत सारे फ्रेजेस पूछे थे। उनमें से एक फ्रेज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हैव ए बोन टू पिक विथ वन, जिसको हम लोग हैव ए बोन टू पिक विथ समवन भी कह सकते हैं। जिसका मतलब ये हो रहा है कि डिस्कस या आर्ग्यू अबाउट समथिंग दैट इज अ सोर्स ऑफ इनोवेंस। डिस्कस या आर्ग्यू अबाउट समथिंग दैट इज अ सोर्स ऑफ अनोयंस। ऐसी बात पर बहस करना या विचार विमर्श करना जो परेशानी का कारण हो। हम लोग किसी बात से परेशान हो जाते हैं, कोई बात हमें परेशान करती है, कोई व्यक्ति हमें परेशान करता है, उस बारे में विचार विमर्श करना या बहस करना, तब हम लोग यूज़ करेंगे हैव ए बोन टू पिक विथ समवन। जब तक इसके कुछ सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो हम लोग एक एक सेंटेंस देखते हैं और समझते हैं कि हम लोग इसको कन्वर्सेशन में कैसे यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस दोस्तों आपके सामने दिख रहा होगा, मुझे तुमसे एक बात करनी है, आपने मेरी बाइक में पेट्रोल क्यों नहीं डाला। हो सकता है कोई बंदा आपकी बाइक लेके गया होगा और जब बाइक वापस लाया तो तुमने देखा कि उसमें पेट्रोल नहीं डाला उसने। तो आप परेशान हो गए इस बात से, आप उम्मीद कर रहे थे कि वो पेट्रोल डाले, लेकिन उसने डाला नहीं। तो आपने कहा कि मुझे आपसे एक बात करनी है, आपने मेरी बाइक में पेट्रोल क्यों नहीं डाला। आई हैव अ बोन टू पिक विथ यू, वाई डिडंट यू पुट पेट्रोल इन माई बाइक। आई हैव अ बोन टू पिक विथ यू, वाई डिडंट यू पुट पेट्रोल इन माई बाइक। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन सेंटेंस होने के बावजूद भी मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। इसका कारण यह है कि जब क्वेश्चन सेंटेंस किसी और सेंटेंस से जुड़ जाता है तब हम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं बल्कि फुल स्टॉप लगाते हैं। ये इनडायरेक्ट स्पीच का भी रूल होता है। अब हम लोग दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, उसमें और बातें क्लियर होगी। मुझे आपके साथ एक बात करनी है या मुझे आपके साथ विचार विमर्श करना है, मुझे आपके साथ बहस करना है बोलेंगे तो ऑड लगेगा, इसलिए मैं हम लोग इसको विचार विमर्श करना है या एक बात करना है ये कह सकते हैं। आप कब मेरे पैसे वापस करेंगे। आप कब मेरे पैसे वापस करेंगे। आई हैव गॉट अ बोन टू पिक विथ यू, आई हैव गॉट अ बोन टू पिक विथ यू, व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी। व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी, आप कब मेरा पैसा वापस करेंगे। यहाँ पर ये हो रहा है, उसको परेशानी हो रही है, पैसा तो दे दिया, उन्होंने कहा था बहुत जल्दी दे दूंगा, लेकिन पैसे वापस नहीं कर रहा है। तो परेशान होकर वो कह रहा है कि आई हैव गॉट अ बोन टू पिक विथ यू। नंबर थर्ड सेंटेंस, मैं उससे बहस करना चाहता था लेकिन वो इतनी सुंदर थी कि मैं सब कुछ भूल गया। मैं उससे बहस करना चाहता था लेकिन वो इतनी सुंदर थी कि मैं सब कुछ भूल गया। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम लोग किसी के बारे में कुछ कहने जाते हैं लेकिन वो इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है, उसके व्यक्तित्व को देखकर हम लोग बिल्कुल पिघल जाते हैं और जो बहस करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, वो लड़ाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर वही बात कही गई है, आई वॉन्टेड टू हैव अ बोन to pick with her, but she was so beautiful that I forgot everything. I wanted to have a bone to pick with her, but she was so beautiful that I forgot everything. तो ये दोस्तों 3 सेंटेंसेस थे। मुझे उम्मीद है कि तीनों सेंटेंसेस के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब आप इसको ओवरऑल देखिए। ओवरऑल आप देख सकते हैं, हैव ए बोन टू पिक विथ वन या समवन, जिसका मतलब हो रहा है डिस्कस आर्ग्यू अबाउट समथिंग दैट इज अ सोर्स ऑफ अनोयंस। ऐसी बात पर बहस करना या विचार विमर्श करना जो परेशानी का कारण हो। और एक से लेकर तीनों सेंटेंस जो हमने इसके पहले पढ़े एक एक करके वो सारे दिए हुए हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल कर आप देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करें। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कन्वर्सेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको पता है कि मैं ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ सुबह 8:30 बजे लेट्स हैव ए ड्रीम में, और रात को 9 बजे रेनबो इंग्लिश नाम के चैनल में ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। वहाँ भी आकर आप अपनी अंग्रेजी को सुधारने में अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। और दोस्तों, बहुत से लोग को शेयर करना ना भूलें। और आपके भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।